में सीएम त्रिवेंद्र ने चवानी पुल को जनता को किया समर्पित। 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे हरिद्वार। रेल हादसे के मारे गए युवकों को दी सांत्वना। कुंभकारों को लेकर के सरकार पर साधा निशाना। कल की विजय खत्म होती उत्तराखंड कांग्रेस। सीएम चेहरे को लेकर के कांग्रेस में दो फाड़। एक हिस्सा हरीश रावत तो सीएम चेहरा बनाने में लगा है। मंगलौर में प्रेमी ने प्रेमिकाओं के बच्चे की हत्या। गंग नहर में बच्चों को ढकेला। पुलिस की पूछताछ में खुद ही कबूला जुर्म। रुड़की में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवारों ने चलाई बुजुर्ग पर गोली। गंभीर हालत में बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। कई शहरों में कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। कहीं निकली हल्की धूप। तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड बनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। हरीश रावत ने हर की पौड़ी पहुंचकर यहां के जामलोपुर कला में रेल हादसे में मारे गए युवक की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। पूर्व सीएम ने जमालपुर कला जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और हादसे में एक राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। हरिद्वार में कुंभ की आदि तैयारियों पर भी राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने धनोपार्जन के खिलाफ के लिए कुंभकारों को लटकाया और केंद्र सरकार ने भी कुंभ के लिए पैसा नहीं दिया। वहीं सीएम त्रिवेंद्र पर चुटकी लेते हुए हरीश रावत ने कहा कि वह पीएम मोदी के सबसे आज्ञाकारी हैं और द्रव्य मूर्ति की सेवा के अलावा राज्य की जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। जी के शासन में मुख्यमंत्री को काम ही नहीं करने दिया जाता है, इसलिए जो मुख्यमंत्री सबसे आज्ञाकारी है वो सबसे नॉन परफॉर्मर है। तो ये सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी बिल्कुल, ये तो द्विमूर्ति के चरणों में ही है और बाकी जनता से इनका कोई सरोकार है नहीं। खबर हरिद्वार से, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कई संगठनों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि किसान देश का अन्नदाता है जो पिछले कई दिनों से दिल्ली में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ देश के सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। खबर हरिद्वार से, या चंद्र राय चौक पर भगवान श्री चंद्र की मूर्ति हटाने के बाद धरने पर बैठे संतों को मनाने के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत पहुंचे। आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ से पहले 16 चौराहों के सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसके तहत 4 दिन पूर्व रातों रात चौराहे से भगवान श्री चंद्र की प्रतिमा हटा दी गई थी, जिसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत नाराज होकर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी दीपक रावत ने संतों से मनाने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि जल्द ही भगवान श्री चंद्र की प्रतिमा यहां लगा दी जाएगी। बात तो यह है कि जो प्रकरण यहाँ पे हुआ है इसमें गलती तो हुई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी इस तरह से काम होते हैं उसमें परंपराओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। हर चीज़ की एक परंपरा होती है, ये इस तरह का काम नहीं है कि आए चल दिया ख़त्म हो गया। परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। इसके लिए जो भी दोषी हैं मैं पता भी लगाऊंगा और किन वजह से हुआ उनका भी पता लगाऊंगा, और यदि मुझे लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा इनका दोष है मैं आगे कार्रवाई भी करूँगा। लेकिन हमें समाधान की ओर भी बढ़ना चाहिए। अभी हमारे सम्मानित श्रीमंत जी से हमारी बात हुई है और हमने आपको कहा है कि तत्काल यहाँ से मलबा हटाएंगे। जो भी रेनोवेशन का काम होना है उनकी देखरेख में जैसा निर्देशन आप करेंगे। बाजपुर में पशु तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पशु तस्कर लगातार मवेशियों को घरों से चोरी करने की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पशु तस्कर लोगों पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटते हैं। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम
जगन्नाथपुर में निवासी नूर हसन ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ सो रहा था। देर रात कुछ लोगों ने उसके घर में बंधे 2 मवेशियों को चोरी कर लिया। जब घर में हो रही हलचल को देखने के लिए नूर हसन बाहर आया तो पास के ही एक दुकान के पास 5 लोग पिकअप वाहन में मवेशी को भर रहे थे। वहीं अब पुलिस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। हमारे पास की 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केलाखेड़ा की और पट्टी की। इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो जिन्होंने तहरीर दी है, उनके द्वारा बताया गया है कि रात को उनकी भैंस चोरी की गई है और जिन व्यक्तियों ने चोरी की है उनके द्वारा फायरिंग की गई है। तो इस तहरीरी सूचना पे हमारे द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनको। खबर लक्सर से है, जहां बहादुरपुर गांव के शमशाद नामक युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतक शमशाद के परिजनों ने शमशाद के बड़े बेटे के ससुरालियों पर शमशाद और पूरे परिवार को पिछले कुछ दिनों से प्रताड़ित करने व शमशाद को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से शादी कर रखी थी 2 भाई की। एक का तो फैसला होगा 2.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, फिर दूसरी भी दबाव बना रहे थे, पैसे देने रोज परेशान करो थे। बापू फोन कर रोज जलील कर रखा था, कहीं पुलिस को बुला, कहीं कुछ बना। कल उसे जबरदस्ती जहर दे को मार को गए में लक्सर थाने में दी से। बाजपुर से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं दिल्ली की गाजीपुर पर कृषि कानून विरोध में आंदोलन को समर्थन देने और सोमवार को मनाए जाने वाले महिला दिवस को लेकर किसानों द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क बसों से रवाना हुई। बता दें, कृषि कानून के विरोध में किसानों का दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने अपने आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए आने वाले और जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा भी संचालन कर रखी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाएं गाजीपुर बॉर्डर पर मनाए जाने वाले महिला दिवस के उपलक्ष्य में बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा और महाराजा पैलेस से 2 निःशुल्क बसों को सुनीता बाजवा टमटा के नेतृत्व में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। कल 18 तारीख महिला दिवस भी है और इसीलिए सारी महिलाएं एकजुट होकर किसान के समर्थन में उनके जोश को और आगे मजबूती से खड़े रहने के लिए सभी महिलाएं अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दे रही हैं। और बस हमारी सरकार से गुजारिश है कि अभी भी आप नहीं जागे तो शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो 3 काले कानून कृषि उसके लिए बनाए गए हैं उनको जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। मेयर के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली गंग नहर के बाहर प्रदर्शन किया और रुड़की सीओ को एक ज्ञापन सौंपकर मेयर पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल रुड़की की ही एक महिला ने मेयर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली गंग नहर में तहरीर दी थी। करीब हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचकर रुड़की सीओ को एक ज्ञापन देकर पीड़ित महिला की तहरीर पर कार्रवाई की मांग की। की साकेत कॉलोनी निवासी एक महिला ने पुलिस को एक तहरीर 8 जनवरी को दी और आज 18 जनवरी है। पुलिस ने आज तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसी दौरान
जो शहर के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत नज़दीक हैं, जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात करके निर्दलीय चुनाव लड़के और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उनके खिलाफ मुकदमा है। पुलिस उसको दर्ज नहीं कर रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने पत्रकारों से बढ़ते हमले के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं का सरकार को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस प्रशासन एक ओर तो पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच पड़ताल के ही मुकदमा दर्ज कर पत्रकारों का दमन करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमेशा उदासीनता बरतती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पत्रकारों की टीम पर भूमाफिया द्वारा हमले किए जाने के बावजूद 24 घंटे के पश्चात भी हमलावर गिरफ्तार नहीं किए गए थे। इस पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सोमवाल ने कहा कि वर्तमान दौर में पत्रकारिता में दमन को लेकर भाजपा सरकार के काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए राज्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आगामी 24 जनवरी को उत्तराखंड बोर्ड से पास आउट हुई प्रत्येक जनपद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय बालिकाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में नई तकनीक से जोड़ने के लिए मोबाइल फोन दिए जाएंगे। और अभी डॉक्टर अनिल कुमार का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, जिसमें उन्होंने एवियन इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स, ये दोनों ही सीनियर साइंटिस्ट हैं वेटनरी कॉलेज पंतनगर से, और डॉक्टर एनपी सिंह आए हैं जो कि डीजीएम हैं। आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम लोग 160 मेधावी बालिकाएं जो कि उत्तराखंड बोर्ड से पास आउट है, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई हैं अपने जनपदों में, तो ऐसी बालिकाओं को हम सम्मानित और प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। जैसे कि परिप्रेक्ष्य में 24 जनवरी को हम लोग उन्हें सम्मानित करेंगे और प्रोत्साहन देंगे, जिसमें हम उनको एक आज के समय की नई तकनीक से जोड़ने के लिए एक मोबाइल हम लोग उनको पुरस्कृत करने का काम करेंगे, जो कि जिसे लेकर उनमें प्रसन्नता होगी, साथ साथ में जो अन्य बालिकाएं होंगी उनमें मेधावी बनने की जो चेष्टा है वो आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक पंजाबी गीत इन दिनों मिनी पंजाब कहे जाने वाले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चर्चाओं में है। गीत भले ही किसी और तरीके से फिल्माया गया हो, लेकिन इस गीत में एडिटिंग करके चर्चित चेहरों को लगाकर जमकर वायरल किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस गीत में ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो सामाजिक रूप से अपनी पहचान रखते हैं। विशेष तौर पर काशीपुर के भाजपा विधायक सहित कई बड़े भाजपा नेता और पदाधिकारियों को इस गीत के माध्यम से भद्दी भद्दी टिप्पणी की गई है। पंजाब में बने इस गीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इन नामी व्यक्तियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस गीत के वायरल होने के बाद खुद विधायक चीमा ने कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विरोधियों ने गलत प्रचार किया है, जबकि उनके विकास कार्यों से बौखलाकर इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। किसी को हमेशा अच्छा 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 कहते रहो तो उसके अच्छे का भी स्वाद जाता रहता है, तो कभी कभी बुरा भी कहना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं सज्जनों के दिल और दिमाग में
हो सकता है मैं किसी विषय पर बुरा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस अपने जीवन में नहीं हुआ कि मैंने किसी का बुरा किया हो या किसी के लिए बुरा सोचा। आज 20वां साल लग गया मुझे यहाँ के विधायक रहते हुए। अगर मैं इतना नालायक होता तो मुझे चौथी बार काशीपुर की जनता विधानसभा में क्यों भेजती। इसमें उद्देश्य तो कोई खास नहीं है, क्योंकि अपनी विचारधाराएं हैं। मैं अपनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह रहा हूं, और सिर्फ उन्होंने जो उस वीडियो में इंगित किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ दो चार जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको इंगित किया है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि समाज के बीच में रहकर मैं समाज की सेवा करता हूं, और आज तक मैं निगम में जहां 10 साल से हूं, तो मेरा ये वहां का खुला चैलेंज है। मिशन 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना होने पर उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर गुटबाजी का शिकार होती नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मिशन 2022 में प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेता हरीश रावत के बिना ही मिशन 2022 को फतेह करने की चाह रख रहे हैं। इसमें कांग्रेस खेमे में दो फाड़ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों ने कार्यक्रम में पोस्टर से हरीश रावत का फोटो गायब है, जिससे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रंजीत रावत द्वारा हरीश रावत पर बयानबाजी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। ये कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं रंजीत रावत जी, और सल्ट से विधायक रहे हैं। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल भी रहा है, और मैं समझता हूँ माननीय हरीश रावत जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने जब उनका कार्यकाल था पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्यभार संभाला, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में उन्होंने कार्य किया है। चूँकि हमारे जो माननीय प्रभारी जी है श्री देवेंद्र यादव जी, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब पिछली बार यहाँ एक प्रोग्राम था, उन्होंने कहा था कि भाई हरीश रावत जी सीनियर नेता है और उनके बगैर कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है। जी सीनियर नेता है, और मैं बधाई दूंगा कि जो 2017 में हमारे विधायक अपनी विधानसभा से हार कर आए, फ्लॉप विधायक कहना चाहिए, उनको रावत जी ने अपने कार्यकाल में डिप्टी सीएम बनाकर रखा। कहना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से माननीय पूर्व विधायक जी को, क्या 2017 से आप 17 तक रावत जी के साथ रहे, बराबर के भागीदार रहे, डिप्टी सीएम रहे, क्या पूरा दोष आपने जो है हरीश रावत जी पर ही लगा दिया? क्या इस हार में जो 2017 में हमारी 11 सीटें, क्या उसमें आपकी बराबर की जिम्मेदारी नहीं थी? रुड़की के रामपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली की आवाज सुनकर पास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण उन पर यह गोली चली हो सकती है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब धीरे धीरे इंतजार खत्म होने लगा है। कोरोना की वैक्सीन लगने का काम लालकुआं में 18 तारीख को शुरू होगा और यह टीकाकरण दूसरे चरण में लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू होगा। यह वैक्सीन सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगेगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। इस सब की भागदौड़ एसडीएम ऋचा सिंह लालकुआं में अपने हाथों पर ले रखी है और स्वास्थ्य के केंद्र में विकलांगों के लिए रैंप बनाई जा रही है, जिसमें कोई विकलांग व्यक्ति वैक्सीन लगवाने आए तो उसको किसी तरह की दिक्कत ना करनी पड़े। और हमारे लालकुआं में 18 तारीख डेट फिक्स हुई है जो यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो उसकी तैयारियों के कारण मैंने यहाँ बूथ का निरीक्षण अपने किया है और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं देख रही हूँ कि इनको हमारी किस तरीके की कोई कमी इसमें ना रह जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने पत्रकारों से बढ़ते हमले के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं का सरकार को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस प्रशासन एक और तो पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच पड़ताल के ही मुकदमा दर्ज कर पत्रकारों का दमन करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमेशा उदासीनता बरतती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पत्रकारों की टीम पर भूमाफिया द्वारा हमले किए जाने के बावजूद 24 घंटे के पश्चात भी हमलावर गिरफ्तार नहीं किए गए थे। इस पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सोमवाल ने कहा कि वर्तमान दौर में पत्रकारिता में दमन को लेकर भाजपा सरकार के काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए राज्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आगामी 24 जनवरी को उत्तराखंड बोर्ड से पास आउट हुई प्रत्येक जनपद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय बालिकाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में नई तकनीक से जोड़ने के लिए मोबाइल फोन दिए जाएंगे। और अभी डॉक्टर अनिल कुमार का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, जिसमें उन्होंने एवियन इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स, ये दोनों ही सीनियर साइंटिस्ट हैं वेटनरी कॉलेज पंतनगर से, और डॉक्टर एनके सिंह आए हैं जो कि डीजीएम हैं। आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम लोग 160 मेधावी बालिकाएं जो कि उत्तराखंड बोर्ड से पास आउट है, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई हैं अपने जनपदों में, तो ऐसी बालिकाओं को हम सम्मानित और प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। जैसे कि परिप्रेक्ष्य में 24 जनवरी को हम लोग उन्हें सम्मानित करेंगे और प्रोत्साहन देंगे, जिसमें हम उनको एक आज के समय की नई तकनीक से जोड़ने के लिए एक मोबाइल हम लोग उनको पुरस्कृत करने का काम करेंगे, जो कि जिसे लेकर उनमें प्रसन्नता होगी, साथ साथ में जो अन्य बालिकाएं होंगी उनमें मेधावी बनने की जो चेष्टा है वो आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक पंजाबी गीत इन दिनों मिनी पंजाब कहे जाने वाले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चर्चाओं में है। गीत भले ही किसी और तरीके से फिल्माया गया हो, लेकिन इस गीत में एडिटिंग करके चर्चित चेहरों को लगाकर जमकर वायरल किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस गीत में ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो सामाजिक रूप से अपनी पहचान रखते हैं। विशेष तौर पर काशीपुर के भाजपा विधायक सहित कई बड़े भाजपा नेता और पदाधिकारियों को इस गीत के माध्यम से भद्दी भद्दी टिप्पणी की गई है। पंजाब में बने इस गीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इन नामी व्यक्तियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस गीत के वायरल होने के बाद खुद विधायक चीमा ने कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विरोधियों ने गलत प्रचार किया है, जबकि उनके विकास कार्यों से बौखलाकर इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। किसी को हमेशा अच्छा 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 कहते रहो तो उसके अच्छे का भी स्वाद जाता रहता है, तो कभी कभी बुरा भी कहना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं सज्जनों के दिल और दिमाग में हो सकता मैं किसी विषय पर बुरा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस अपने जीवन में नहीं हुआ कि मैंने किसी का बुरा किया हो या किसी के लिए बुरा सोचा। आज 20वां साल लग गया मुझे यहाँ के विधायक रहते हुए। अगर मैं इतना नालायक होता तो मुझे चौथी बार काशीपुर की जनता विधानसभा में क्यों भेजती। इसमें उद्देश्य तो कोई खास नहीं है, क्योंकि अपनी विचारधाराएं हैं। मैं अपनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह रहा हूं, और सिर्फ उन्होंने जो उस वीडियो में इंगित किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ दो चार जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको इंगित किया है। लेकिन
मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि समाज के बीच में रहकर मैं समाज की सेवा करता हूँ और आज तक निगम में जहाँ 10 साल से हूँ तो मेरा ये वहाँ का खुला चैलेंज है। मिशन 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना होने पर उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर गुटबाजी का शिकार होती नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मिशन 2022 में प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेता हरीश रावत के बिना ही मिशन 2022 को फतेह करने की चाह रख रहे हैं। इसमें कांग्रेस खेमे में दो फाड़ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों ने कार्यक्रम में पोस्टर से हरीश रावत का फोटो गायब है, जिससे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रंजीत रावत द्वारा हरीश रावत पर बयानबाजी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। ये कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं रंजीत रावत जी और सल्ट से विधायक रहे हैं, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल भी रहा है और मैं समझता हूँ माननीय हरीश रावत जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने जब उनका कार्यकाल था पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्यभार संभाला और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में उन्होंने कार्य किया है। क्योंकि हमारे जो माननीय प्रभारी जी है श्री देवेंद्र यादव जी, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब पिछली बार यहाँ एक प्रोग्राम था, उन्होंने कहा था कि भाई हरीश रावत जी जो सीनियर नेता है और उनके बगैर कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है। ये सीनियर नेता है और मैं बधाई दूंगा कि जो 2017 में हमारे विधायक अपनी विधानसभा से हार कर आए, फ्लॉप विधायक कहना चाहिए, उनको रावत जी ने अपने कार्यकाल में डिप्टी सीएम बनाकर रखा। कहना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से माननीय पूर्व विधायक जी को, क्या 2017 से आप 17 तक रावत जी के साथ रहे, बराबर के भागीदार रहे, डिप्टी सीएम रहे, क्या पूरा दोष आपने जो है हरीश रावत जी पर ही लगा दिया? क्या इस हार में जो 2017 में हमारी 11 सीटें, क्या उसमें आपकी बराबर की जिम्मेदारी नहीं थी? रुड़की के रामपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली की आवाज सुनकर पास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण उन पर यह गोली चली हो सकती है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब धीरे धीरे इंतजार खत्म होने लगा है। कोरोना की वैक्सीन लगने का काम लालकुआं में 18 तारीख को शुरू होगा और यह टीकाकरण दूसरे चरण में लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू होगा। यह वैक्सीन सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगेगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। इस सब की भागदौड़ एसडीएम ऋचा सिंह लालकुआं में अपने हाथों पर ले रखी है और स्वास्थ्य के केंद्र में विकलांगों के लिए रैंप बनाई जा रही है, जिसमें कोई विकलांग व्यक्ति वैक्सीन लगवाने आए तो उसको किसी तरह की दिक्कत ना करनी पड़े। और हमारे लालकुआं में 18 तारीख को डेट फिक्स हुई है जो यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो उसकी तैयारियों के कारण मैंने यहाँ बूथ का निरीक्षण अपने किया है और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं देख रही हूँ कि इनको हमारी किस तरीके की कोई कमी इसमें ना रह जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।